नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। आज शिवराज ने कमलनाथ से 2 सवाल पूछे हैं, जिसका कमलनाथ ने जवाब भी दिया है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले प्रदेश में सवालों की सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कमलनाथ से धड़ाधड़ सवाल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सार्वजनिक तौर पर 2 सवाल फिर से कर दिए। उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि में जब पीएम पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ से केंद्र सरकार किसानों के नाम मांग रही थी, लेकिन आधे अधूरे नाम दिए गए। बताइए कमलनाथ जी, नाम क्यों नहीं दिए गए? दूसरे सवाल में सीएम ने कमलनाथ से पूछा कि आपने किसानों से फसल खरीदी का भुगतान 3 दिन में करने का वायदा किया था। कमलनाथ जी, भुगतान तो छोड़िए, किसानों की फसल तक आपने नहीं खरीदी। कांग्रेस झूठे वादे करती है और कमलनाथ झूठ बोलते हैं। मैं कमलनाथ जी से पहला सवाल यही पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जब प्रधानमंत्री जी पैसा दे रहे थे, तब कमलनाथ जी आपने सारे किसानों के नाम वो मांगते रहे कि जो पात्र किसान है उनकी सूची भेज दो। आप लटकाते रहे। आपका क्या बिगड़ता था अगर किसानों के खाते में प्रधानमंत्री जी का 6,000 रुपया आता? सूची अपूर्ण दी नहीं। वहीं सीएम के सवालों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि शिवराज जी, आज 2 सवाल पूछने से पहले ये तो बता देते कि क्या कल सवाल कम पड़ गए थे। कमलनाथ ने सीएम पर पलटवार करते हुए पूछा है कि पीएम सम्मान निधि में लाखों किसानों के पास पैसा वापस करने का नोटिस क्यों आ रहा है? क्या आपने जानबूझकर किसानों को कर्ज के जाल में फंसा देने के लिए ये चाल चली है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब की सियासत जारी है। साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने नए कार्यकारिणी का गठन किया है। कांग्रेस ने नए कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्ष को शामिल नहीं किया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कांग्रेस ने कार्यकारी अध्यक्ष के पद को खत्म कर दिया। अब इस पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का जीतू पटवारी का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी सूचना नहीं दी गई है जिसमें यह कहा गया हो कि कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। मैं अपने पद पर अब भी बना हूं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेस के संगठन को सर्कस बताया। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में युवा नेता निराश हो रहे हैं और कांग्रेस के संगठन में अफरा तफरी का माहौल है। मेरा और कार्यकारी अध्यक्षों का सवाल है। हमें किसी प्रकार की ऐसा हमें बनाया गया था राष्ट्रीय स्तर से, राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, और अभी हमें हटाने की और बनाने की जवाबदेही हम अध्यक्ष जी जब नए बने थे उनके साथ बने थे। हमारी पार्टी ने अभी अधिवेशन हुआ था, तब ये निर्णय लिया था कि 5 साल तक जो पद पे रहा उसको स्वतः इस्तीफा देना है या पद पे नहीं रहना है। तो अगर मैं उस परिधि में आऊँगा तो मैं अपने आप ही इस्तीफा दे दूंगा। जहाँ तक आपने मुझे सूचना दी कि कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन एक सर्कस की तरह हो गया है। अव्वल तो 5-7 साल से वो हटने को नहीं तैयार हैं, सब कुछ उन्हें ही बनना है। उसके बाद आप सोचिए, जीतू पटवारी जैसे यंग लीडर जो किसी वंशवाद की बेल से नहीं उपजे हैं, वो कहाँ चले जाएं? उनको उठा के कार्यकारी अध्यक्ष से भी आपने नई सूचियां जारी करी, हटा दिया। उदयपुर डिक्लेरेशन के हिसाब से जिनको 5-5 साल हो गए, सबसे पहले तो खुद ही कमलनाथ जी को हट जाना चाहिए था, नहीं हटे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये मानना है कि जीतू पटवारी जी जैसे नेता कहाँ चले जाएं? बेहद निराश हैं कमलनाथ जी के नेतृत्व से।
तो कांग्रेस में जो ये अफरा तफरी मची हुई है पदों की है नहीं है, उसका बहुत बड़ा कारण कमलनाथ और उनकी नीतियां हैं, जिससे कांग्रेस बिखर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, गुटबाजी कांग्रेस में कोई नई बात तो नहीं है, एक बार फिर से गुटबाजी नजर आ रही है। कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर के साफ नहीं है तस्वीर, नेता कुछ बोल रहे हैं, बड़े नेता कुछ बोल रहे हैं। अरे तो देखिए, लगातार जब से कांग्रेस की मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और विपक्ष के निशाने पर लगातार कांग्रेस जो है वो बनी हुई है। पिछली कार्यकारिणी जब घोषित हुई थी तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्षों की भी घोषणा की गई थी, जिसमें जीतू पटवारी, सुरेंद्र चौधरी, रामनिवास रावत और बाला बच्चन जैसे जो नाम थे वो शामिल थे। लेकिन नई कार्यकारिणी में कार्यकारी अध्यक्षों को लेकर कोई भी बात की जो जिक्र है वो नहीं किया गया है और ना ही ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है जिसमें यह लिखा गया हो कि अब जो कार्यकारी अध्यक्ष थे वो नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो पूरी असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है और जीतू पटवारी का इसमें कहना है कि पद से हटाए जाने को लेकर या इस पद पर कंटिन्यू करने को लेकर उनके पास कोई भी सूचना नहीं है। और अगर जो उदयपुर डिक्लेरेशन है उसकी बात की जाए तो 5 साल बाद कोई भी व्यक्ति पद से हटेगा या फिर उसका रिन्यूएशन किया जाना जरूरी है, लेकिन अभी उनको 5 साल भी नहीं हुए हैं। हालांकि इस सबके बीच बीजेपी को जरूर कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सर्कस बन गई है, संगठन के नाम पर कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है और कमलनाथ जो कि लंबे समय से एक पद पर काबिज हैं, उनकी कार्यप्रणाली से कांग्रेस के सारे जो युवा नेता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से इन तमाम आरोपों को लेकर भाजपा के कोई विरोध उठता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस को जरूर ये स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि वो आरोप और प्रत्यारोप से बच सके। चुनाव भी नजदीक है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल बेहद सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और अब इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो आगे भी इस तरह से चलता रहेगा। और आपने ठीक कहा, कांग्रेस पे अक्सर गुटबाजी को लेकर जो आरोप है वो लगते रहते हैं। बात यहाँ पर ये भी है कि चुनाव नजदीक है, इतना ज्यादा समय बचा नहीं है और अगर इस तरह ही गुटबाजी चलेगी और यंग लीडर्स ऐसे नाराज होंगे तो आखिर कैसे चलेगा, कैसे कांग्रेस उठ पाएगी और जो दावे भर रही है वो कैसे पूरे हो पाएंगे? कांग्रेस को इस पर काम करने की तो बिल्कुल आवश्यकता है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगते हैं और छोटी छोटी ऐसी चीजें कई बार बड़ी मुसीबत का सबब कांग्रेस के लिए बन जाती हैं। कई बार जवाब देना जनता को कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन जाता है। विपक्ष के आरोपों पर यानी कि भाजपा के आरोपों पर भी कांग्रेस कई दफा ये देखा गया है कि गिरती हुई दिखाई देती है, नजर आती है। कांग्रेस में यूनिटी ऑफ कमांड की एक बेहद जरूरत है और पार्टी लाइन जिसे कहा जाता है उसको फॉलो करने की भी जरूरत कहीं ना कहीं दिखाई देती है, समझ में आती है, ताकि इस तरीके की बयानबाजी ना हो जिससे पार्टी के ऊपर, पार्टी संगठन के ऊपर सवाल खड़े हों और जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि जाए। बहरहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दल आने वाले समय में इसी तरीके के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए और भी ज्यादा तेजी के साथ दिखाई देंगे, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहा है और दोनों ही दल जानते हैं कि किसी के लिए भी ये चुनावी डगर आसान नहीं होने वाली है। पूरे दमखम के साथ जनता के बीच जाना होगा। जी ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। ग्वालियर में कांग्रेस नेता की बेटी की शादी का कार्ड इन दिनों चर्चा में है। संविधान बचाने के संकल्प की थीम पर बना ये कार्ड सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं वैवाहिक आमंत्रण पत्र नारों से भरा है जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी में आमंत्रित लोगों को उपहार स्वरूप संविधान की प्रति भेंट में दी जाएगी। साथ ही संविधान को बचाने का संकल्प भी दिलाया जाएगा। 5 फरवरी को होने वाले इस विवाह समारोह में प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। कभी बसपा सुप्रीमो कांशीराम के निकट सहयोगी रहे इंजीनियर फूल सिंह बरैया अभी कांग्रेस में है। आगामी 5 फरवरी को उनकी बेटी निधि का विवाह ग्वालियर में है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता ग्वालियर पहुंच रहे हैं। 5 फरवरी को हमारी बेटी की शादी है निधि की, और हम लोग शादी के अवसर पर विशेष संदेश देते हैं और ऐतिहासिक संदेश देते हैं। जिस प्रकार से अभी देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। हाल ही में अभी एक संदेश ये भी है कि अभी राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर का जो पैदल मार्च किया है, भारत जोड़ो, तो कहीं न कहीं से भारत टूट गया है।
तभी तो जोड़ों की बात आई है और लाखों लोगों ने जो समर्थन दिया। तो वहीं उधर बीजेपी ने बरिया पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी ने फूल सिंह बरिया को संवैधानिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला आदमी बताया है। श्रीमान फूल सिंह बरैया जी संवैधानिक भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाले व्यक्ति नेता रहे हैं। इन्होंने संविधान की भावना को लगातार आघात पहुंचाने का काम किया है। ये दूसरे नागरिकों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपशब्द, आपत्तिजनक भाषा बोलने वाले रहे हैं। ये कुछ भी जतन संविधान के नाम पर कर लें, लेकिन सच्चाई इनके लोग जानते हैं, समाज जानता है, जिसे स्वीकार करने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का विचार संविधान का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। ये तो इस विचार के विरोधी हैं, इस भावना के विरोधी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कार्ड तो बांट दिया गया शादी का, पर यह कार्ड कम सियासी कार्ड ज्यादा लग रहा है। आखिर कैसे चल पाएगा ऐसे अगर इस तरह के कार्ड की छपाई होगी तो? बिल्कुल सही बात। देखिए, कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया लंबे समय तक बीएसपी के नेता भी रहे हैं और निश्चित तौर पर वो एक बड़े नेता है, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटी का कार्ड अब शादी का सामने आया है, तो कार्ड सुर्खियों में बना हुआ है। कार्ड में कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिहाज से बहुत बेहतर है और फूल सिंह बरैया का ये कहना है कि वो संदेश देना चाहते हैं कि देश में संविधान खतरे में है, तो संविधान को बचाना है, संविधान की सुरक्षा करना है। तो उन्होंने इसीलिए अपनी बेटी की शादी का जो कार्ड बनाया है, उस कार्ड में यही अपील की है। साथ ही वो संविधान की प्रतियां भी बांटेंगे। इसके अलावा कई बातें उन्होंने कही है कि जैसे देश अभी खतरे में है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है क्योंकि भारत टूट रहा था। तो निश्चित तौर पर शादी अपना व्यक्तिगत मामला होता है, इंसान जैसा चाहे राजनेता है जो भी, वो अपना कार्ड अपने स्तर पे छपवा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्ड के बाद जो बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, तो वो ज़रूर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। फूल सिंह बरैया ने कहा कि भाई देश में अभी संविधान खतरे में है और बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है कि शादी के बहाने वो एक तरह से सियासत कर रहे हैं, कार्ड के बहाने, और गैर संवैधानिक बयान देने के लिए फूल सिंह बरैया लगातार निशाने पर भी रहे हैं। बीजेपी का इस तरह का आरोप भी है इन पर। तो कहीं ना कहीं शादी का जो कार्ड है, अब इस पर सियासत जरूर हो रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। तो वहीं चुनावी साल में खेन बेतवा प्रोजेक्ट पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रोजेक्ट 18 सालों से कागज पर चल रहा है और बुंदेलखंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने क्या किया। योजना की बातचीत बहुत पुरानी है। लाखों पेड़ इसमें कटने वाले हैं, बक्सवाहा से लेकर और पूरे पन्ना क्षेत्र के। उसके मामले में ये सरकार खामोश रहती है। एक तरफ पूरी दुनिया में पर्यावरण की चिंता की जा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कार्बन क्रेडिट की बात कर रही है, और दूसरी तरफ इन पर ये खामोश है। ये 3,500 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का अधिकार है, विकास में हमारी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए उसका अधिकार है। लेकिन जो आज पानी के लिए तरस रही है जनता, इस केन बेतवा योजना को शुरू करने में 18 साल इन्होंने गुजार दिए हैं। कहावत पुरानी है, अकल के अंधे नाम नैन सुख, लेकिन इसका नाम बदल के कांग्रेस रखना पड़ेगा। अरे बजटीय प्रावधान लगातार हो रहे हैं, अड़चने दूर करने का काम दोनों प्रदेशों की भाजपा सरकार और केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने उसमें राशि दी है। श्रीमान जी, यूपीए में आप कांग्रेस लीड करने वाली थी, 10 साल सरकार में रहे, 2014 तक सरकार में रहे, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, एक धेला भी दिया कांग्रेस ने। इनको तो चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने हक मारने का काम किया, किसानों का, गरीबों का और पानी को लोग तरसते वाले लोगों का। तो वहीं एमपी की सियासत में नाम बदलने की सियासत जारी है। हलाली डैम का नाम बदलने की मांग उठी है। बीजेपी विधायक विष्णु खत्री ने कहा है कि नाम बदलने का सिलसिला थमेगा नहीं, अब हलाली डैम का नाम भी बदला जाएगा। आपको बता दें कि कल इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया था। अनुमति मिली और उसके बाद में राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करके कल इसको प्रकाशित कर दिया। अब आज से ये जो है इस्लाम नगर अब जगदीशपुर हो गया और ये सिलसिला अब ये रुकेगा नहीं।
रामचरितमानस विवाद के बीच सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट के लिए विवाद पैदा किया जा रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और छोटी छोटी चीज में विवाद करके वोट की राजनीति की जा रही है। बहुत ज्यादा ये जो जितने विवाद पैदा किए जा रहे हैं केवल वोट के लिए किया जा रहा है, चाहे कोई करे। 2023-2024 नजदीक आ रहा है, चाहे इधर के करें तब चाहे उधर के करें, सबको अपनी वोट की चिंता है? मुख्य बात यही है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उस समय को क्रांतिकारी कदम था। पति के फेसबुक पोस्ट पर जारी विवाद पर संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने कहा कि मेरा भी परिवार है, मेरे खिलाफ अपशब्दों के कारण भावनाएं निकल कर आई हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया की जनता मेरे साथ है और मैं और मजबूती के साथ राजनीति में रहूंगी। ये पोस्ट एक तरह से इसके पहले जो कुछ घटनाएं यहाँ घटी हैं उसका रिएक्शन है, जो कि काफ़ी स्वाभाविक है। किसी के भी परिवार के लोगों पर अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है या अपशब्द कहे जाते हैं तो परिवार वाले डिस्टर्ब हो ही जाते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।